नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार स्टूडेंट लाइट पर। और आज के क्लास में हम झारखंड जीके का एक नया टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। वो टॉपिक है झारखंड के राजकीय प्रतीक। लेकिन इससे पहले जो झारखंड का सामान्य परिचय था उसका मैंने पूरा वीडियो और उसका MCQ हमने अपलोड कर दिया है और वो कंप्लीट भी हो गया है। टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है पिछले 2 क्लास में, तो उसको अब आप रिवीजन करें। और आइए अब देखते हैं झारखंड के राजकीय प्रतीक, नया टॉपिक जो आपके सामने है। झारखंड का राजकीय पक्षी है। अब देखिए, प्रतीक का मतलब होता है चिन्ह। तो झारखंड के जो राजकीय चिन्ह है ना, दैट मीन जो स्टेट लेवल के जो चिन्ह है, प्रतीक है, सिंबल है, वो सिंबल को हम लोग जानेंगे। तो देखिए, झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी जो है वो कौन है? तो एशियाई कोयल है। झारखंड का राजकीय पक्षी एशियाई कोयल है। आप याद रखेंगे, इसे भूलना नहीं चाहिए आपको। झारखंड का राजकीय पक्षी एशियाई कोयल है। ठीक है, देखिए आगे, झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष साल के पेड़ हैं। कौन सा पेड़ है? साल के पेड़। साल के पेड़ जो है वो झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष है। झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? तो झारखंड राज्य का राजकीय पशु हाथी है। कौन सा हाथी? तो एशियाई हाथी है, जो सफेद कलर का होता है, वही झारखंड राज्य का राजकीय पशु है। ठीक है, झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प, तो झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प पलाश है। पलाश के फूल को झारखंड में राजकीय पुष्प का दर्जा दिया गया है, राजकीय फूल का दर्जा दिया गया है। जो लाल लाल कलर के होते हैं हमारे झारखंड में, जंगल में, झारखंड के जंगल में भी, तो फिर आप जब जाएंगे तो रोड के किनारे भी जो पेड़ लगे होते हैं वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे पलाश के फूल। लाल लाल कलर के, बहुत ही सुंदर देखने में होते हैं, जो झारखंड के राजकीय पुष्प हैं, राजकीय फूल हैं। और आप याद रखेंगे, ये चारों जो है उसका अलग अलग सबका प्रतीक चिन्ह का जो है वो अलग अलग प्रदर्शित करता है। झारखंड में झारखंड के जो राजकीय पुष्प हैं वो ये प्रदर्शित करता है कि झारखंड अप्रतिम सौंदर्य है, सुंदर है, बहुत ही अपने आप में एक अच्छा प्राकृतिक छटा को समेट के रखती है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब देखिए, आगे देखते हैं। अब है झारखंड का नया राज्य चिन्ह। झारखंड का जो लोगो है वो नया लोगो आपके सामने यहां पर है। ये लोगो जो है वो 14 अगस्त 2020 ईस्वी को झारखंड के तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के हाथों इसका अनावरण किया गया था और 15 अगस्त 2020 से ये झारखंड में प्रभावी हो गया था, झारखंड में लागू हो गया था। ठीक है, तो नया लोगो, झारखंड का जो नया लोगो है वो आपके सामने है, स्क्रीन बोर्ड पर वो आपको दिख रहा है। अब हम थोड़ा सा इस लोगो के बारे में चर्चा कर देते हैं। चलिए, जो लाइव क्लास से जुड़ रहे हैं बहुत अच्छा, और अब आप अपने दोस्तों को भी मैसेज करें कि लाइव क्लास स्टार्ट हो गया है, वो भी जल्दी से जल्दी जुड़े। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम झारखंड के जो राजकीय चिन्ह है, राज्य चिन्ह है, वो राज्य चिन्ह के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जो झारखंड का नया लोगो है, नया सिंबल है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आप इसको थोड़ा सा डीपली देखिएगा। ये देखिए, वृत्त के आकार का है सिंबल। जो अभी झारखंड का नया सिंबल है वर्तमान में, वो वृत्त के आकार में है। आपको दिख रहा होगा ना, वृत्त के आकार में है। और इसमें 7 वृत्त हैं। कितने वृत्त हैं? 7 वृत्त। आप देख लीजिए, 1 वृत्त, 2 वृत्त, तीसरा वृत्त हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया और ये 7वां हो गया। 7 वृत्त है इस राज्य चिन्ह में, 7 वृत्त हैं और 7 वृत्त में अलग अलग सब कुछ दिया हुआ, दर्शाया गया है यहाँ पर। तो क्या दर्शाया गया उसको आइए हम देखते हैं। जो पहला वृत्त है वो देखिए यहाँ पर, जो मैंने यहाँ पर दर्शाया है, दिखाया है, वो पहला वृत्त जो है वो खाली है। हरा रंग देखिए यहाँ पर भर दिया गया है आधा में और आधा खाली है। दैट मीन्स ये समझ लीजिए, जो पहला वृत्त है झारखंड का
लोगों, झारखंड के लोगों का उन लोगों में से पहला वृत्त जो है वो खाली है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम दूसरा वृत्त को देखते हैं। तो दूसरा वृत्त जो है उसमें लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है? दूसरा वृत्त में झारखंड सरकार लिखा हुआ है, और उसी वृत्त में नीचे गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। ऊपर में झारखंड सरकार और नीचे में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। याद रखेंगे, ये हो गया दूसरा वृत्त, ये पहला और ये दूसरा। अब देखिए तीसरा वृत्त को हम लोग देखते हैं, ये है तीसरा वृत्त। तीसरा वृत्त में हाथी को दर्शाया गया है, जो झारखंड के राजकीय पशु है। सफेद हाथी दिख रहा है ना आपको, हरा रंग इसके बैकग्राउंड में भरा हुआ है और सफेद हाथी दर्शाया गया है। और हाथी का संख्या कितना है? 24, 24 हाथी है। याद रखेंगे 24 हाथी इसमें दिखाया गया, हाथियों की संख्या। और हाथी क्या प्रदर्शित करता है, क्या दिखाता है? तो आप याद रखेंगे, हाथी ये दिखाता है कि जो हमारा झारखंड है वो झारखंड में बड़ी खनिज संपदा भरा पूरा है, यही दिखाता है। ठीक है, पूरा झारखंड में खनिज संपदा भरपूर है, ये हाथी दिखाता है, ऐश्वर्य का प्रतीक है हाथी। ठीक है, आगे जो आपके सामने यहाँ पर जो वृत्त दिख रहा है, 4 नंबर का वृत्त देखेंगे। 4 नंबर के वृत्त में दिखाया गया है पलाश के फूल। क्या दिखाए गए हैं? पलाश के फूल, जो झारखंड के, अभी मैंने बात किया था, मैं आपको बताया था कि जो पलाश के फूल है वो झारखंड के राजकीय पुष्प है, राजकीय फूल है। झारखंड का राजकीय फूल क्या है? पलाश। और इसका भी प्रयोग यहाँ पर किया गया है। पहला तो देखिए वृत्त खाली है, दूसरा वृत्त में झारखंड सरकार और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है, और तीसरा वृत्त जो है उसमें हाथी जो झारखंड के राजकीय पशु है उसका प्रयोग किया गया है, और जो चौथा वृत्त है उसमें पलाश के फूल का प्रयोग किया गया है, जो झारखंड के राजकीय पुष्प है। और पलाश के फूल का भी संख्या जो है ना वो 24 है। ट्वेंटी फोर पलाश के फूल का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आगे आता है पलाश के फूल के बाद 1, 2, 3, 4 नंबर का वृत्त हो गया। 5वां नंबर वृत्त को हम देखते हैं। तो 5वां नंबर वृत्त आपके सामने है, जिसमें यहाँ पर नृतक को दिखाया गया है, नृतक के जोड़ा को दिखाया गया है, जो सौर चित्रकला के नृतक हैं। ये सौर चित्रकला के नृतक हैं, और सौर चित्रकला का संबंध कहां से है? तो याद रखेंगे, सौर चित्रकला का संबंध उड़ीसा से है, उड़ीसा राज्य से है, जो झारखंड के दक्षिण में स्थित है। झारखंड से सटा हुआ राज्य है उड़ीसा। ये झारखंड के उड़ीसा के लौदा जनजाति का एक चित्रकला है, सौर चित्रकला। तो यहां पर दिखाया गया है 5वां में सौर चित्रकला के नृतक, और इसकी संख्या कितनी है? तो आप याद रखेंगे, इसकी संख्या जो है वो हो जाता है 48 सौर चित्रकला के नृतक। ये सौर चित्रकला के नृतक है, इनकी संख्या जो है वो 48 है। अब आगे 5 नंबर हो गया। अब 6 नंबर वृत्त को हम लोग आइए देखते हैं। तो 6 नंबर वृत्त में क्या दिखाया गया है? तो 6 नंबर के वृत्त में छोटे छोटे वृत्त बनाए गए हैं, छोटे छोटे व्हाइट कलर के, सफेद कलर के वृत्त बनाए गए हैं, और इनकी संख्या 60 है। 6 नंबर का जो वृत्त है उसमें 60 छोटे छोटे सफेद वृत्त को दिखाए गए हैं, जो आपको यहाँ पर सामने दिख भी रहा होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे आ जाता है 7वां नंबर का वृत्त। 7वां नंबर का जो वृत्त है वो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। और 7 नंबर के वृत्त जो है
उसमें झारखंड का जो लोगो है उसके सातवें, दैट मीन्स वृत्त का जो गर्भगृह है, जो केंद्र है, उस जो 7वां नंबर का वृत्त है उसमें राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग किया गया है, अशोक स्तंभ का प्रयोग किया गया है। याद रखेंगे झारखंड के जो लोगो हैं उसके केंद्र में 7वें वृत्त में राष्ट्रीय चिन्ह का अशोक स्तंभ का प्रयोग किया गया है। तो चलिए अब यहां से मैंने आपको झारखंड का जो नया लोगो है उसका मैंने जिक्र किया। अब यहाँ पर देखिए है 14 अगस्त 2020 को रांची के आर्यभट्ट सभागार में झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का अनावरण किया गया तथा यह प्रतीक चिन्ह 15 अगस्त 2020 से प्रभावी हो गया। ठीक है, 14 अगस्त 2020 को नए राज्य चिन्ह का अनावरण तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के हाथों हुआ और 15 अगस्त 2020 को ही ये लागू हो गया था। कहां पर हुआ था? तो झारखंड के आर्यभट्ट सभागार में, रांची के आर्यभट्ट सभागार में इसका अनावरण हुआ था और 15 अगस्त 2020 को लागू हो गया था। प्रतीक चिन्ह का विन्यास चक्राकार है। जो प्रतीक चिन्ह का ये बनावट है, कंस्ट्रक्शन है, वो वृत्ताकार में है, वृत्त के आकार में है, ये भी आप याद रखेंगे। चक्राकार है, वृत्ताकार है, जो राज्य की प्रगति का प्रतीक है। क्या दिखाता है? राज्य के प्रगति का ये प्रतीक है। प्रतीक चिन्ह में वृत्ताकार खंड में हरा रंग का प्रयोग किया गया है। इसमें देखिए पूरा जो वृत्त है इसमें हरा रंग का बैकग्राउंड का प्रयोग किया गया है, जो झारखंड की हरी भरी धरती एवं वन संपदा को प्रतिबिंबित करता है। झारखंड की धरती जो है वो हरी भरी है, यहाँ पर वन संपदा भरी पड़ी है, ये प्रतिबिंबित करता है, ये दर्शाता है। ठीक है, सबसे ऊपर के वृत्ताकार खंड के बीच में हिंदी में झारखंड सरकार, यानी कि सबसे ऊपर के जो वृत्ताकार है उसके बाद बीच में, दैट मीन्स दूसरा जो वृत्त है उसमें क्या है? झारखंड सरकार, अंग्रेजी और हिंदी में जैसे देखिए हिंदी में झारखंड सरकार और अंग्रेजी में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, ये लिखा गया है। ठीक है, याद रखेंगे जो झारखंड सरकार हिंदी में लिखा हुआ है वो ऊपर लिखा हुआ है और जो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है वो नीचे लिखा हुआ है। दूसरे वृत्ताकार खंड के बीच 24 हाथी को दर्शाया गया है और दूसरे के बाद जो तीसरे वृत्त है उसमें 24 हाथी को दर्शाया गया है, जो झारखंड के ऐश्वर्य का प्रतीक है, जो बताता है कि झारखंड अपने आप में संपन्न है, ये दर्शाता है। देखिए हाथी राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक होने के साथ साथ राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों एवं समृद्धि को दर्शाता है। तीसरे वृत्ताकार खंड के बीच 24 पलाश के फूल को दर्शाया गया है और तीसरे वृत्ताखंड जो है उसके बाद चौथे में 24 पलाश के फूल का प्रयोग किया गया है और वो पलाश के फूल झारखंड के राज्य की पुष्प है और वो ये दर्शाता है कि झारखंड जो है वो सुंदर है, बहुत ही अप्रतिम है, सौंदर्य है, ये दर्शाता है। पलाश के फूल राज्य के अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक है। ठीक है, चौथे वृत्ताकार खंड के बीच यानी 5वें वृत्त खंड में सौर चित्रकारी के 48 नर्तकों को दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए सौर चित्रकारी जो है, सौर चित्रकारी के ही 48 नर्तक को इसमें दिखाया गया है। ठीक है, जो जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करता है, जो ये दिखाता है कि झारखंड की जो जनजातियां हैं उसका समृद्ध विरासत को यहाँ पर वो प्रदर्शित करता है। और अंतिम चक्र में 60 सफेद वृत्त का प्रयोग किया गया है। अंतिम चक्र जो केंद्रीय भाग है उससे पहले 6ठा नंबर में 60 सफेद वृत्त का प्रयोग किया गया है और राज्य चिन्ह के जो केंद्रीय भाग में है, जो ये केंद्रीय भाग हो गया, उसमें राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को दिखाया गया है और अशोक स्तंभ को दिखाया गया, उससे ये प्रतीत होता है, ये दिखाया गया है उसमें कि भारत के उत्तम सहकारी संघवाद और इसमें झारखंड की जो सहभागिता है और वो अद्वितीय भूमिका है उसको दिखाता है। तो यहाँ पर मैंने झारखंड के राज्य चिन्ह जो नया लोगो है उसको भी मैंने आपको आज के क्लास में यहाँ पर बता दिया।
और झारखंड के जो राष्ट्रीय पुष्प हैं, राष्ट्रीय पशु हैं, राष्ट्रीय पक्षी हैं, वो मैंने बताया। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। और आज के क्लास में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इससे जुड़े अन्य जो जानकारियां हैं उसको हम लेकर के आएंगे। जो लोग जुड़े इसके लिए धन्यवाद। और याद रखेंगे, फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं, इससे पहले जो पीछे जो मैं क्लास में मैंने 2 क्लास लिया, आपको जो पढ़ाया था उसका वीडियो और एमसीक्यू डाल दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं, अपलोड कर दिया गया है, वहां से आप रिवीजन कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। चलिए ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, याद रखेंगे। और अगला क्लास जो है इसी तरह से 8 से 9 आपका चलेगा। अधिक से अधिक आप लोग जुड़े और अपने साथियों को जोड़े। जो लोग को जानकारी नहीं है कि झारखंड जीके का नया बैच अभी स्टार्ट हुआ है, आप मान लीजिए उसको बाद में जानकारी दीजिएगा, तो फिर उससे कोई लाभ नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनको बाद में जानकारी मिलेगा तब तक आधा कोर्स निकल गया होगा, और आधा कोर्स निकल जाने के बाद वो जब ज्वाइन करेंगे तो उनको लाभ नहीं मिल पाएगा। क्योंकि शुरुआत से जब पढ़ेंगे आपको तब समझ में आएगा ना। क्या आप शुरू से पढ़ेंगे ही नहीं, बीच में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा? ऐसे समझ में नहीं आएगा। क्लास हो गया है सर, तो आपको नहीं समझ में आएगा। इसलिए आप क्या करें, आप तो जुड़े हैं ही, बहुत अच्छे, और आप क्या करें, अपने दोस्तों को भी इससे जोड़ें। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एक ही